हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल है और आपको पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको रिसीव्ड हो रहा है, तो आप अपनी ITR में कहां पर शो करें। और यदि आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आप अपना जो प्रॉफिट है उसको कहां पर शो करेंगे और आपका जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो आप कहां पर शो करेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें शेड्यूल को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे जनरल में है तो जनरल में हमारा पहला वाला यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है इनकम। अब देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम किससे है, ठीक है। यदि आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, तो वो सैलरी में नहीं आता है। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तब आप सैलरी में ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हैं, ठीक है, और आपको सैलरी भी रिसीव्ड हो रही है कहीं से, तब उस केस में आप सैलरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म से आपको रेम्यूनरेशन रिसीव्ड हो रहा है वो सैलरी में ऐड नहीं होगा। और इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन से है तो कैपिटल गेन, ठीक है। फिर नीचे आएंगे और ये है क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स, ठीक है। यदि आपकी है आपके केस में तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर सोर्सेज इसमें दी हुई है, ठीक है। तो आपका जो भी इनकम होगी अदर सोर्सेज की तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, एग्जैम्प्ट इनकम भी इसमें दी हुई है। अब एक होता है शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम शेड्यूल IF, ठीक है। तो यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, चाहे उस पर ऑडिट एप्लीकेबल ना हो, तब भी आपको ये सिलेक्ट करना है शेड्यूल IF, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस पर ये आपको सिलेक्ट करना होगा। या मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हैं और आपका बिजनेस भी है, ठीक है, तो भी आपको सिलेक्ट करना है। 44 AD या ADA में आप अपनी इनकम को शो करना चाहते हैं, बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम को, तो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें सब नील कर देंगे। टैप्रिएशन, ठीक है, आपके केस में है तो कर देंगे, अदरवाइज इसको रहने देंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर भी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्किप द क्वेश्चंस, इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको एक शेड्यूल यहाँ पर बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं टाइम को बचाते हुए आपको जो मेन शेड्यूल है वो आपको बता रहा हूँ। इसे ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है सब। जैसे नॉर्मल ITR फाइलिंग होती है ऐसे ही ITR फाइलिंग होती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले शेड्यूल IF के बारे में, ठीक है। शेड्यूल IF इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, शेड्यूल IF में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फर्म इन विच यू आर पार्टनर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि आप प्रीवियस ईयर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आ जाएगा नेम ऑफ द फर्म, आप किस फर्म में पार्टनर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है यस ग्लास कंपनी, यहाँ पर पैन ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल देना फर्म में, जिस फर्म में आप पार्टनर हैं। उसके बाद वेदर द फर्म इज लायबल टू ऑडिट, ठीक है। तो आपके केस में ऑडिट है, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो इसे यस करना है, अदरवाइज इसको आपको नो करना है, ठीक है। तो इसे हम यस कर देते हैं। वेदर सेक्शन 92 इज एप्लीकेबल टू फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म पर 92E का जो ऑडिट होता है वो एप्लीकेबल है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर परसेंटेज शेयर इन द प्रॉफिट
ऑफ द फर्म, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें आप पार्टनर हैं, तो आपका परसेंटेज कितना है शेयर प्रॉफिट में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 50, आपका कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब अमाउंट ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें आपका जो शेयर है, ठीक है, शेयर कितना होगा। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए प्रॉफिट है और आपका शेयर है 50%, तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट, 50,000 रुपये। ठीक है, तो जितना भी आपका शेयर है वो आपको डाल देना है प्रॉफिट का। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1,25,000 रुपये। अब कैपिटल बैलेंस ऑन द 31 मार्च इन द फर्म। अब 31 मार्च को पार्टनरशिप फर्म में आपका जो कैपिटल बैलेंस था वो कितना था। तो देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट तैयार होती है, ठीक है, तो उसमें कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी के कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप जिस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, आप उस कंपनी से, ठीक है, या उस फर्म से आप अपना जो कैपिटल का अकाउंट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें दिया हुआ होता है और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा शेड्यूल IF के बारे में, मैंने फुल डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको किसी पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हो रहा है तो आपको कहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, वो कहाँ पर ऐड होगा, शेड्यूल BP में, यानी कि शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन में। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स ऑफ इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, अब देखिए 24 एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी अदर एक्सपेंसेस नॉट अलाउेबल including income from remuneration, commission, bonus and interest from the firm in which individual HUF proprietor concern is a partner। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यदि आपको पार्टनरशिप फर्म से आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 24, जिस पर लिखा हुआ है एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपको पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन रिसीव्ड हो रहा है, रेम्युनरेशन को क्या बोलते हैं, एक तरह से सैलरी। ठीक है, लेकिन यदि किसी कंपनी से या किसी पार्टनरशिप फर्म से आपको सैलरी रिसीव्ड होती है तो उसको हम बोलते हैं रेम्युनरेशन। ठीक है, तो रेम्युनरेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे हम डाल देते हैं 5 लाख रुपए। अब या मान लीजिए आपको बोनस रिसीव्ड हो रहा है तो आपको इसमें डाल देना है, या मान लीजिए कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो आपको इसमें ऐड कर देना है, या मान लीजिए जो आपने पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें है 6,50,000 रुपये, कोई अदर्स है तो अदर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, एक बार इसको हम सेव कर देते हैं। ऐड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल इनकम जैसे मान लीजिए कितनी होगी, 11,50,000 रुपये। इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। और इस ITR में जैसे नॉर्मल ITR फाइलिंग होती है ऐसी ही होगी, जनरल इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, बैलेंस शीट, सभी आपको इसमें कंफर्म कर देनी है। इसी प्रकार ही आपको अपना रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आप पार्टनरशिप फर्म की जो डिटेल है वो आपको ऐसे फिल करनी है। ठीक है, जो मैन इसमें शेड्यूल से वो मैंने आपको बता दिए हैं। और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।